अभी अथवा का क्वेश्चन है कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू 10, इसका क्या निकालना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, इसे भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे के रखी, 34, ये अथवा का है। अथवा का हल देख लीजिए 12वां का। तो यहाँ ए की वैल्यू 34 है। अगर डी निकालना चाहें तो आप 32 माइनस कितना होगा, 34। यहाँ देखिए सवाल में 34 प्लस 32 प्लस 30, कुछ ऐसी सीरीज है आपकी। अब डी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी, -2। अब ए एन का मान यहाँ देखा जाए तो कितना दे के रखा है बच्चों, 10। कितना दिया है, 10। अब यहाँ से आप लिख भी सकते हैं कि चूंकि ए एन बराबर 10 है और ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। ए और डी का मान आप रख सकते हैं यहाँ पे। ए का मान कितना है, 34 प्लस एन तो यहाँ निकालना पड़ेगा, डी कितना है, -2। क्योंकि बच्चों इसमें हमको पहले पता करना है कि आखिर इस एपी में पद कितने हैं। तो पद निकालने के लिए, आप ज्ञात करने के लिए एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से देखिए 34 को उधर ले जाइए तो एन -1 इंटू -2 बराबर यहाँ से 10 माइनस 34 होंगे। अब n -1 इंटू -2 बराबर इधर कितने बच्चे, -24। इस -2 को भी नीचे कर दीजिए तो n -1 बराबर -24 के बटे क्या आएगा, -2। ये इधर कट करेंगे तो 12 दूनी 24। यहाँ से देखिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 प्लस 1, यानी n यहाँ से आएगा 13। n कितना आया, 13। अब आपसे n पदों का, इन 13 पदों का योग पूछा है। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यस 13 के बराबर, यस 13 के बराबर कितना होगा, आप छोटा वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं जो कि होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। अब इसमें आपको मान रख देना है n की वैल्यू 13 है, तो 13/2 a कितना था, देखिए 34 था, प्लस ए एन की वैल्यू तो 10 है। अब 13/2, 34 और 10 कितने हो गए बच्चों, 44 हो गए। इसे कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 13 दूनी 26, 6 हासिल 2 बचे, 13 दूनी 26, 2 28, 286 आपका आंसर होगा। तो 13 पदों का योग कितना आ चुका है, 286। फिर यहाँ से 13वां क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। बताइए कि क्या EF समांतर QR है। ये बच्चों BPT का विलोम यहाँ लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे देखिए कैसे करना है। एक त्रिभुज अपने पास PQR है, ये नंबर 13 है। त्रिभुज PQR, यहाँ से देखिए भुजाएं। अब यहाँ पे E और F दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं इन भुजाओं पर कि PE की वैल्यू कितनी है, 4, ये वाला मान है 4। QE की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए PE है 4, QE कितना है 4.5, 4.5, PF है 8 और RF है 9, ये 9। अब इनका अनुपात देख लेते हैं कि चूंकि यहाँ से PE बटे EQ अगर देखा जाए तो ये कितना आएगा बच्चों, देखिए 4/4.5। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि P/EQ बराबर, इसे अगर 4/45 लिख लें, ऊपर एक अंक के बाद दशमलव तो आप भी लगा सकते हैं। और यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, 40/45, 5 8 40, 5 9 45। इसकी वैल्यू आ गई 8/9। एक अनुपात और चेक कर लो यहाँ से, PF/FR, PF/FR, इसे देखिए 8/9 है ये। तो यहाँ लिखना है कि चूंकि देखिए दोनों अनुपात आपके समान आ रहे हैं, चूंकि P/EQ बराबर आ रहा है यहाँ पे PF/FR। और ये क्या, इससे क्या साबित होगा बच्चों कि ये वाली जो EF रेखा होगी इस भुजा के समांतर होगी। तो ये इसलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि EF समांतर होगा किसके, QR के। और ये किसके द्वारा होता है, BPT के विलोम के द्वारा। BPT का विलोम यही कहता है बच्चों, ठीक। तो ये कुछ ऐसा था। अब यहाँ से इसका अथवा भी देख सकते हैं आप। अथवा में देखिए आकृति में यदि PQ समांतर RS है तो सिद्ध कीजिए POQ समरूप है SOR के। इसे देख लेते हैं बच्चों, ये भी आसान है क्वेश्चन। इन दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना है। देखिए POQ SOR, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप अगर आपको दिखाना है तो यहाँ से देखिए PQ समांतर दे के रखा है RS के। अब जब ये भुजाएं समांतर होंगी तो यहाँ से ये वाला एंगल आपका
बराबर होगा बच्चों। ये कैसा एंगल होगा? एकांतर अंतः कोण। जब रेखाएं समांतर हों तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि कोण Q आपका, अगर इसे पूरा लिखा जाए PQO, कोण PQO ये किसके बराबर कहलाएगा? ये कहलाएगा SRO के बराबर, कोण SRO के बराबर। एक कोण और इसमें मिल सकता है, इस कोण के बराबर ये वाला कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। कोण O बराबर कोण O आप लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। और ये कैसे कोण थे? एकांतर अंतः कोण। अब दो कोण अगर त्रिभुज में मिल चुके हैं तो त्रिभुज तो समरूप हो जाएगा। किस समरूपता से? ए समरूपता से। कोण कोण समरूपता लगेगी, इसलिए त्रिभुज POQ यहां से समरूप कहलाएगा बच्चों। त्रिभुज SOR के कैसी समरूपता यहां लगेगी? ए समरूपता। ए समरूपता से ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इतना करना था बच्चों इस सवाल में, ये भी आसान था। फिर नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब दूरी ज्ञात करने के लिए आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। तो दूरी सूत्र आपने लगाया होगा। दूरी सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए, इसमें यहां से मान रखना है आपको। यहाँ x1 y1 ये हैं और x2 y2 आपके ये हैं। अब देखिए सूत्र में है x2 - x1, -1 फिर बीच में माइनस और यहाँ -5 है। इसका क्या होगा? स्क्वायर। प्लस यहाँ से देखिए 3 - 7 का स्क्वायर होगा, 3 - 7 का स्क्वायर। अब ये -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 में -7 जाएगा, -4 का स्क्वायर। यहाँ √ 5 में 1 जाएगा 4, 4 का वर्ग प्लस यहाँ -4 का वर्ग। अब 4 का वर्ग होता है बच्चों 16, -4 का भी वर्ग होता है 16। 16 16 कितने हो गए? 32। अगर इसे और छोटा लिखना चाहें तो 16 दूनी 32 लिख सकते हैं, मतलब 4√2 इकाई इसका आंसर होगा। अब निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी हैं। संरेखी दिखाने के लिए देखिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे एक ही रेखा पर ये 3 बिंदु हो गए A, B और C। A के निर्देशांक कितने दे के रखा है? 1 और 5। B के हैं 2 3 और C के हैं -2 -11। इन तीनों बिंदुओं को अगर संरेखी दिखाना है तो आप दूरी AB और दूरी BC पहले निकालिए और फिर दूरी AC निकालिए। अगर AB प्लस BC इन दोनों दूरियों का योग दूरी AC के बराबर आ जाता है तब ये बिंदु संरेख होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसे मैं स्पीड में थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं कि अगर मुझे दूरी AB निकालनी है तो √ एक बार फार्मूला आप लिख सकते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें बच्चों जब आप सॉल्व किए होंगे तो इसे विधिवत इसे थोड़ा बहुत जानकारी दे के लिखना पड़ेगा कि यहाँ बिंदु A 1 5 है, बिंदु 2 3 B है, C -2 -11 है। अब इसके बाद देखिए दूरी AB अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से x2 - x1 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 में 1 जाएगा 1 का वर्ग और यहाँ बचेंगे -2 का वर्ग। अब 1 का वर्ग तो बच्चों 1 होता है, -2 का वर्ग 4, इसकी दूरी आएगी √5। इसी तरह आप निकालिएगा BC। क्या निकालेंगे फिर? BC। अब दूरी BC निकालना पड़ेगा तो दूरी BC भी x2 - x1 -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए -2 मिलके कितने हो गए? -4 का स्क्वायर और ये 11 3 14 -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होगा बच्चों 16, 14 का वर्ग कितना होगा? 196। ऋण का भी वर्ग धन होता है। इन्हें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 212, क्योंकि 96 10 206 और 6 12। ठीक है, इसे भी आप छोटा कर सकते हैं चाहें तो, या कि इतना ही लिखे रहने दे। अगर छोटा करना है तो 212 की आप फैक्टर कर लीजिए। जैसे 2 1 कम 2, ये 0, ये फिर 106, 2 पंचे 10 और ये कितनी बार जाएगा? 2 तिहाई। इसे आप लिखना चाहें तो 2
53 लिख सकते हैं। अब आपकी एक दूरी और बची है, दूरी AC। इसी फार्मूले से इसे भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए AC के लिए x2 माइनस x1 -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -5 का स्क्वायर, -2 -1 मिलके कितने हुए, -3 का स्क्वायर प्लस 11 5 कितने हो गए बच्चों, 16 -16 का स्क्वायर। अब ऋण 3 का वर्ग होता है बच्चों 9 और ऋण 16 का वर्ग होता है 256। इसे जब ऐड करेंगे आप तो ये कितना आएगा, 265। 265 को भी अगर आप छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। इसे आप किससे कट कर दीजिए, 5 से कट कर दीजिए, तो 5 25 और 5 तिहाई 15। ये तो फिर नहीं कट होगा, तो आप √265 ही लिखे रहने दीजिए इसे। अब यहाँ देखते हैं कि चूंकि जो हमारी दूरी दोनों आई हैं AB प्लस BC, क्या इन दोनों का योग आपको इसके बराबर दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो ये बराबर नहीं है किसके, AC के। मतलब इन्हें पहले मान रख दीजिए कि √5 प्लस 2√53 ये बराबर नहीं है बच्चों किसके, √265 के। इसलिए यह दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। चलिए बच्चों, यहाँ कितने तक के क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, 14 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं।